50 से 60 सीटों पर समेट कर रख दिया सुरेंद्र राजपूत जी ने आपको। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं, इनको भी सपने देखने का अधिकार है, देख लेते हैं। 3 दिसंबर को सपने तो चूर चूर होने वाले ही हैं। अब ये सारी बातें भूल गए कि कमलनाथ जी ने क्या कहा दिग्विजय सिंह के बारे में। कल तक ये दिग्विजय सिंह की हर जगह तारीफ कर रहे थे, आज दिग्विजय सिंह का नाम भी नहीं ले रहे हैं। दिग्विजय सिंह का नाम भी एक बार भी नहीं लिया, एक बार भी नहीं। कल तक कह रहे थे 2 बड़े नेता है दिग्विजय सिंह और ये, आज उनको नकार दिया, उनको फाड़ने के लिए बोल दिया। मतलब देखिए, इतने हिस्से में बढ़ गए इन लोग, खेमे में बैठे हुए। हकीकत तो यह है कि इनको बहुत डर लग रहा है, बहुत डर कि इस बार हारे तो पार्टी का वहां से नामो निशान खत्म। इनको इस बात की तकलीफ है कि इस बार नामो निशान खत्म होने वाला है और वहां सालों साल तक फिर नहीं आएगी। जैसे देखिए कांग्रेस का, आप देखिए वहां पर गुजरात में पिछले बार फाइट कर रहे थे, इस बार जो है कहां से बढ़ के रह गए आपको खुद पता है। इतने नीचे आ गए कि उनको खुद एहसास नहीं कि कहां पर लाके जनता ने खड़ा कर दिया है। तो ये जनता इनको इस बार वही सैंपल जो है, टेम्पलेट जो है वो दिखेगा आपको मध्य प्रदेश में, वही टेम्पलेट दिखेगा इनको वो आपका भविष्य जानते हैं। उन्होंने 50-60 सीटों में आपको निपटा दिया और आपने तो इनका सफाया ही कर दिया। बहुत दिलचस्प हो जाता है जब आप दोनों ही एक दूसरे के भविष्य के बारे में बात करते हैं, लेकिन अपने बारे में जब सवाल आपसे पूछा जाए तो वो आप देते नहीं है। सुरेंद्र जी, इसका जवाब आप दे दीजिए जल्दी से। मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, 101 देखिए 170-75 सीटें आएंगी हमारी। मैं आपको बहुत सी 170-75 सीटें आएंगी। ठीक है, 170 से 75। जवाब दीजिए सुरेंद्र जी। मैं 2 चीजें कह रहा था अभी, जैसे जफर भाई की दृष्टि में नहीं, दृष्टि दोष है इनके नजरिए में फर्क। मैंने तो पहले शुरुआत ही दिग्विजय सिंह जी से करी। दिग्विजय सिंह जी हमारे सबसे सम्मानित नेता है और कमलनाथ जी का और दिग्विजय सिंह का संवाद एक राम और लक्ष्मण के या भरत और राम के संवाद के तरीके से खुलेआम था। उसमें साजिशें नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की तरीके से बंद कमरे में हमने साजिशें नहीं की कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आकर के कहना पड़े कि है गद्दार मुन्ना गोयल, मैं तुम्हारा टिकट नहीं करा पाया, तुम मेरे पुराने साथी हो, तुम मेरे साथ विभीषण की तरीके से आए थे, यहाँ पर गद्दारी करके आए थे, लेकिन मैं तुम्हारा टिकट नहीं करा पाया। ये बाकायदा महल के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ दोनों, कमलनाथ जी भी, आज दिग्विजय सिंह जी को आना था यहाँ 4 बजे, सिर्फ इसी कंसल्टेशन की वजह से वो भोपाल में है। आज शाम को दिग्विजय सिंह जी को ग्वालियर आना था 4। सुन लीजिए, तो हमारे यहाँ कमलनाथ जी और दिग्विजय जी दोनों 2 शरीर और एक आत्मा होकर के काम कर रहे हैं। और आपके यहाँ तो हो रहा है कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा, कोई भूपेंद्र के यहाँ कपड़े क्यों फाड़ रहे हैं? कपड़े का अभी कुर्ता बोला है और आप धोती खोल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय कह रहा, कैलाश विजय, फिर मैं बीच में नहीं, फिर कैलाश प्रहलाद पटेल कहता है मुझे भेज दिया गया। ठीक है ना, आप समझ लीजिए। ज्योतिरादित्य कहते मैं तो, मेरे को तो चुनाव ही नहीं लड़ना। शिवराज को पहली लिस्ट में नहीं लाते हैं, कहते हैं कि ये तो बेकार आदमी है, इसकी तरफ प्रधानमंत्री को देखना भी नहीं। और शिवराज कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और सीएम शिवराज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज की डेट में हर जिले में एक मुख्यमंत्री ये लोग लाए हुए हैं। अब थोड़े दिनों बाद एक गांव में मुख्यमंत्री ले आएंगे। तो इनकी तो पोजीशन इस वक्त इस तरीके की है कि टोटल फ्रैक्चर्ड हाउस। जो आदमी चुनावी कमान कर रहा है उसे अपने भविष्य का नहीं पता, वो उसका नाम शिवराज सिंह चौहान है। नरेंद्र सिंह तोमर क्या नाम, 780 किसानों के हत्यारे के रूप में यहां पर बैठे हुए हैं और अपने क्षेत्र में बाजरे का मूल्य नहीं दे पा रहे हैं, अपने क्षेत्र में घुस नहीं पा रहे हैं। कमल पटेल हो चाहे प्रहलाद पटेल हो, अपने क्षेत्र में जा नहीं पा रहे हैं। इनके पास कैंडिडेट नहीं मिले इनको, इसीलिए वो तो देखिए आप समझ रहे हैं, तो जनता भी समझ रही है। लेकिन बात यहाँ दोनों के कार्यकर्ताओं की हो रही थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।